तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, हिंदू विधि का स्रोत कौन सा है? हिंदी हिंदू विधि का स्रोत कौन सा है? तो वेद, स्मृतियाँ, पुराण और उपनिषद, शास्त्र और कानून, उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं ये इसका ऑप्शन आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये जो हिंदू विधि है हमारी, हिंदू लॉ, इसके जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में वेद और स्मृतियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू विधि वेद और स्मृतियों से संबंधित है, पुराण और उपनिषद से संबंधित है, शास्त्र और कानून से संबंधित है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर मिताक्षरा एंड दाया भाग इन हिंदू लॉ? दो चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती हैं हिंदू लॉ में। फर्स्ट इज मिताक्षरा और सेकंड इज दया भाग। दया भाग और मिताक्षरा। क्वेश्चन ये है, हिंदू विधि में मिताक्षरा और दया भाग क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं, विवाह के प्रकार हैं, संपत्ति विरासत की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। मिताक्षरा और दया भाग दो ऐसे तरीके हैं हिंदू लॉ में जिनके माध्यम से ये जो समाज में, हिंदू सोसाइटी में प्रभावी हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का विरासत, प्रॉपर्टी की विरासत प्राप्त होती है हिंदूज को। दे आर द टू टाइप्स, मिताक्षरा एंड दया भाग। सो द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज संपत्ति विरासत की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज डेट विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ? विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? हिंदू लॉ का सबसे पुराना ओल्डेस्ट सोर्स कौन सा है? मनुस्मृति, भगवद गीता, रामायण, महाभारत? तो आंसर आप देख ही रहे हैं, आंसर है इसका ए, मनुस्मृति। आपने देखा होगा न्यूज़ में अक्सर हो जाता है, राजनीति में भी मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा। मनुस्मृति को जो हिंदू कल्चर के अपोजिट रिलीजन्स हैं, मनुस्मृति पर अक्सर जो है वाद विवाद करते हैं कि मनुस्मृति ऐसी है, मनुस्मृति वैसी है। तो मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ कहाँ से बना, किस जगह से बना? तो ये मनुस्मृति में ही सोर्सेज हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्गों में जो बांटा हुआ है हिंदू रिलीजन, तो मनुस्मृति से ही चलता आ रहा है। स्मृति का अर्थ क्या? व्हाट इज द स्मृति मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मृति? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मृति? याद रखने की चीज़ें, देवी देवताओं की पूजा, कानून और नियम, धार्मिक अनुष्ठान। व्हाट डज स्मृति मीन? व्हाट डज स्मृति मीन? स्मृति मीन का क्या मतलब है? स्मृति मीन्स होता है जो हम याद करते हैं, याद रहती हैं जो चीज़ें हम स्मृति में रहती हैं, स्मृति के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि मेरे दादा ऐसा करते थे तो मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे परदादा ऐसे करते थे मैं भी ऐसा करता हूँ। तो याद रखने की चीज़ें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मृति? थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर। फोर्थ क्वेश्चन इज डेट हिंदू विधि का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिंदू लॉ? हिंदू लॉ आप सभी जानते हैं, हमारे कानून विधि में हिंदू लॉ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉ है। और जितने भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर हिंदू लॉ के अनुसार ही कानून लागू होते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिंदू लॉ? समाज में शांति स्थापित करना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखना, स्मृति का वितरण करना। तो आप देख रहे हैं इसमें नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखना, नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखना फॉर द हिंदूज, ठीक है, टू अपहोल्ड morality and religious duties of Hindus by Hindu law,
बाय हिंदू लॉ। 6 क्वेश्चन ही देखिए आप। क्वेश्चन 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदू विधि में धर्म का संबंध किससे है? हिंदू विधि, जो आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो हिंदू लॉ में धर्म से क्या मतलब है? व्हाट इज द धर्म? व्हाट इज द धर्म? तो मीनिंग इज डेट कानूनी दायित्व और नैतिकता। जो कहते हैं ना, मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म ये है कि तुम पिता की सेवा करो, तुम्हारा धर्म ये है कि माता की सेवा करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? मीनिंग ऑफ धर्म कानूनी दायित्व, कानूनी दायित्व, नैतिकता, लीगल ऑब्लिगेशंस एंड मोरलिटी। फर्स्ट इज रिलीजियस रिचुअल्स, सेकंड लीगल ऑब्लिगेशंस एंड मोरलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड फैमिली, मैरिज एंड फैमिली। क्वेश्चन 7, हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संहितावाद कौन से हैं? हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संहिताबद्ध कानून कौन से हैं? व्हाट आर द मेजर कोडिफाइड लॉज अंडर हिंदू लॉ? हिंदू लॉ हम कॉमन शब्द एक, मतलब हिंदू नियम पद्धति, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख संहिता आती हैं? व्हाट आर द कॉमन कोड्स अंडर द हिंदू लॉ? तो ऑप्शंस देखिए। पहला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दिस इज रिलेटेड टू द हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1957, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू हिंदूज। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। It means that answer is correct is all of the above. It means उपरोक्त सभी। थैंक यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको रीड कर रहे हैं। इससे आगे हम एक वीडियो और आपको जल्दी से जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन 8 से। थैंक यू।